I need somebody to love me at my worst.
Okay, good evening, guys. Good evening. Good evening, Good evening, sir. sir. Good evening, sir. Okay, good evening. So, what we have seen last session. Good evening. Yes. सर आज पंडा क्या दिखा- चालू हो गया? क्या? आज वो पांडा चालू करने वाले थे, कल ट्रेडिंग हो गया था सर, खत्म। अरे थ्रेडिंग कहाँ पे खत्म हुआ? अभी जैंगो तो जैंगो बोला होगा सर ने, पांडा से। हाँ सॉरी जैंगो। अरे थ्रेडिंग खत्म नहीं हुआ ना, अभी तक थोड़ा रह गया ना उसमें। थ्रेडिंग का और एक सेशन जाने वाला है, बोल तो आज वो का ज्वाइन बताने वाले थे आज। ओके ओके, नहीं नहीं, थ्रेडिंग नहीं हुआ पूरा कंप्लीट। कल हमने जस्ट स्टार्ट किया था, है ना? हाँ 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 यस सर, सर, वो आज सिर्फ ज्वाइन उसके दो बताने वाले टाइप्स डिस्क्राइब किए हुए थे। तो ही नहीं, एक ही हुआ, एक ही हुआ। हाँ सर वो ये बताने वाले से थे आप, टाइम यूज करके वो सब। ओके, जस्ट मिनट, एक सेकंड ना। पहचान पहचान टाइम भी कभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ, और चाहे तो हम बाकी के दो दो टाइप्स भी देख लेते हैं। फिर हम जांगो संडे को क्या करूँ, संडे को या मंडे से स्टार्ट करें थे, चलेगा क्या? सर मंडे से ही चलेगा। फ्रेश फ्रेश में चालू चलता करेंगे। सर। एक दिन चाहे तो गिट का आप सेशन कब लेने वाले हो? इस संडे 101%। मॉर्निंग में रहेगा ना? गिट का सेशन हाँ, हाँ मॉर्निंग में देख ले लेंगे, उसमें क्या है। क्योंकि सर इवनिंग में थोड़ा सा संडे को नहीं जमेगा। हाँ चलेगा, मॉर्निंग में ले लेंगे यार, हाँ, उसमें क्या है। मॉर्निंग में। हाँ, क्या है, मे भी ना यार, मे भी इतना तक बोल, अभी क्या बोलूं आपको। तो भी एक 15-20 दिन तो ऐसे ही चलने वाला है मेरा भी, हाँ, क्योंकि जब तक घर का काम पूरा कंप्लीट होता नहीं ना, तब तक एक बार इनॉग्रेशन हो गया, खत्म हो गया ना, तो फिर मैं भी ये हो जाता हूँ। सर 11 बजे तक लेंगे आप? सर ये हाँ गिट अभी क्या का करते हैं। सेशन 21, 22, 23 एंड 24 सबके लिए कॉमन है ना सर? हाँ हाँ, सबके लिए उतने इजी वे में बताऊंगा ना, तो आप है ना दूसरे दिन से गिट चालू कर दोगे यूज करना। ओके, वो कोई करना बड़ी ही है सर। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम सिंपल है। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, चलेगा। ओके, तो आपको मैंने कल ये बताया था कि व्हाट इज मीन बाय थ्रेड, करेक्ट? ओके, यस so after that process based threading, process based multitasking and thread based multitasking. okay, so here जब भी कभी आप एक प्रोसेस स्टार्ट करते हो, कोई भी एक प्रोसेस, ओके, सो बाय डिफॉल्ट एक प्रोसेस हम जब भी एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन का फाइल एग्जीक्यूट करें, दिस इज नथिंग बट वन प्रोसेस। तो बाय डिफॉल्ट इस प्रोसेस में कौन सा थ्रेड रहता है? बाय डिफॉल्ट मेन थ्रेड। मेन थ्रेड। मैम। ओके, मेन थ्रेड। ओके, नेक्स्ट क्या है कि जो थ्रेड जो रहता है, दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ प्रोसेस, पार्ट ऑफ प्रोसेस। ओके, जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूट कर रहे थे हम, अगर सेम इसको अगर इंडिपेंडेंट कोड है हमारे पास, तो वी कैन एग्जीक्यूट इट पैरेलली सो दैट इट विल टेक मिनिमम टाइम। ग्रेट। ओके, ऑलमोस्ट हाफ टाइम रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, ओके, उसके लिए हम थ्रेड यूज करें। थ्रेड यूज करने के लिए वी कैन क्रिएट अ थ्रेड बाय 3 वेज। ठीक है, 3 वे से। आज चाहे ना तो मैं आपको एक प्रोडक्शन का कोड, मुझे लॉगिन करना पड़ेगा सर्वर को, मैं चाहे तो आपको रियल टाइम प्रोडक्शन का कोड भी दिखाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे 3 टाइप्स के थ्रेडिंग है, 3 टाइप से क्रिएट कर सकते हैं। कौन कौन सा? यस, क्रिएटिंग थ्रेड, बोलो। विदाउट यूजिंग एनी क्लास। क्रिएटिंग थ्रेड विदाउट यूजिंग एनी क्लास। ओके, एक सेकंड में, क्या यार ये भी क्या झंझट है। ओके, क्रिएटिंग थ्रेड without using without without using any class। ओके, हमने कोई भी क्लास यूज नहीं किया, नॉर्मली हम फंक्शन, हमारा नॉर्मल फंक्शन है उसको यूज किया। तो कैसे किया? यहाँ पे हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट व्हाट? थ्रेडिंग। ठीक है, फ्रॉम इंपोर्ट करूँ, आपको जैसा करना है करो। हाँ, फ्रॉम थ्रेडिंग इंपोर्ट कौन सा क्लास लगने वाला? थ्रेड इनबिल्ट क्लास है, ठीक थ्रेड है। डेफ, हाँ डेफ, यहाँ पे मैं करता हूँ सपोर्ट टेस्ट, कोई इशू नहीं। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ लूप चलाता हूँ, फॉर आई इन रेंज,
यहाँ पे 10 चलाता हूँ आपको ये समझने के लिए, और मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ सपोज दिस इज द चाइल्ड थ्रेड, करेक्ट ना? यस, हाँ सर। ओके। अगर मैं यहाँ पे भी चलाता हूँ फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे अगर मैं इसको भी 10 चलाता हूँ, ओके, यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट ये कौन सा है, इन मेन थ्रेड, ओके। अब मुझे इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको, हाँ बोलो क्या करना है, थ्रेड क्रिएट करना है, T1 इज इक्वल टू, हाँ थ्रेड, हाँ थ्रेड, डॉट हाँ थ्रेड, बोलो थ्रेड थ्रेड, इंपोर्ट हाँ टारगेट Target. टारगेट टारगेट इज इक्वल्स टू टेस्ट टारगेट इज इक्वल टू टेस्ट, खत्म, T1 डॉट स्टार्ट ओके, T1 डॉट स्टार्ट, ओके। अगर इसको एग्जीक्यूट जॉइन करूंगा तो ज्वाइन अभी नहीं, आज बता जॉइन है ना, अच्छा अच्छा ठीक, मैं बताता हूँ आज क्या उसका यूज क्या है, वो आज डायरेक्टली मैं बता दूँ, ओके ठीक है। अब इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ओके ओके, हाँ। सो हियर कहाँ पे गया इसका, व्हाई पाइथन इनवर्टेड, ओके, so you can see we got, दिख रहा है, कलेक्टेड टेस्ट पास्ट, ओके, चाइल्ड थ्रेड, अरे मेन क्यों नहीं है, प्रिंट नहीं किया क्या, अरे अरे क्यों नहीं रन, हाँ टेस्टिंग क्यों हो रहा है यार, टेस्टिंग नहीं चाहिए ना मुझे, डायरेक्टली रन चाहिए, कॉन्फ़िगरेशन, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये ज्यादा ही हो रहा है क्या, ठीक है। प्रोजेक्ट पाइथन प्रोजेक्ट, न्यू विंडो, दिस वन, वो टेस्टिंग मोड में मैंने टेस्टिंग किया ना, मैंने उसको टेस्टिंग मोड में आ रहा है क्योंकि मैंने अभी जस्ट क्लास चालू होने से 4-5 बजे मैंने एक टेस्ट मॉड्यूल एक किया था, पाई टेस्ट मॉड्यूल यूज किया था, तो टेस्टिंग मोड में ही है, ठीक है। आई डोंट वांट दैट वन, कहाँ पे पाइथन प्रोजेक्ट, ठीक है, पाइथन फाइल, एग्जीक्यूट होने में टाइम लगेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, एग्जैक्टली चाइल्ड थ्रेड एंड मेन थ्रेड दोनों भी कैसे कैसे एग्जीक्यूट हो गए, एक साथ उसको टर्मिनल में ओपन करता हूँ, टर्मिनल में एक सेकंड, हाँ पाइथन कौन सा ये test.py, यू कैन सी कैसे आउटपुट आएगा, देखो दिख रहा है, लगाएगा, क्यों, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन है ना, हर टाइम अलग अलग, देखो यू कैन सी, देखो यहाँ पे आपको मेन थ्रेड, देखो यहाँ पे कुछ तो भी, क्योंकि पैरेलल एग्जीक्यूशन हर टाइम, एवरी टाइम, डिबग में क्यों आ गया, देखो यहाँ पे स्टॉप रीरन, यू कैन सी रीरन, देखो यहाँ पे मेन चाइल्ड थ्रेड देखो बीच में आ गया अभी, यहाँ पे तो एवरी टाइम अलग अलग आउटपुट दिख रहा है, यहाँ पे मेंशन, क्यों आ रहा है ऐसा आउटपुट, क्यों आ रहा है, नो बिकॉज ऑफ पैरेललिज्म, पैरेलली ओके, वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहा है ना, तो वो कौन कितना टाइम हो रहा है, ओके, सो यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज सिनेरियो, कौन सा सिनेरियो है, कौन सा है ये, थ्रेडिंग यूजिंग बाय यूजिंग विदाउट एनी क्लास, हाँ। अब आ गया नेक्स्ट, थ्रेडिंग बाय एक्सटेंडिंग, ठीक है। अब मैं ना आपको एक एग्जांपल बताता हूँ आप क्या करेंगे, सपोज इसी में हम विदाउट थ्रेड करेंगे, सपोज ये विदाउट थ्रेड किया मैंने, ओके, इसको थ्रेड यूज नहीं करेंगे हम, कितना टाइम लेता है देखेंगे, देखना है, हाँ सर, इसको हम, हाँ इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बड़ा नंबर लेंगे तब हमें समझेगा, क्योंकि ये तो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो रहा है नहीं, तो हम इसके लिए टाइम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इंपोर्ट टाइम करेंगे, टाइम कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कोई ऑपरेशन करेंगे बड़ा, टेस्ट
टेस्ट, यहाँ पे क्या करूंगा, टेस्ट और स्क्वायर करूंगा, स्क्वायर। ठीक है, चाहे तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, स्क्वायर और क्यूब करते सर, रेंज ऑफ 10,000 स्क्वायर और क्यूब। स्क्वायर ऑफ क्यूब करो क्या, ठीक है, नॉर्मल इसमें करेंगे। हाँ, इंपोर्ट, इंपोर्ट, हाँ विदाउट के लिए टाइम, हाँ टाइम ना, थ्रेड नहीं यूज करना है ना हमें। हाँ डेफ, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे, एक नंबर पास करेंगे, ठीक है इसको क्या करेंगे, नंबर या लिस्ट पास करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा वो, ये बड़े, यहाँ पे एन नाम की, यहाँ पे एन इज इक्वल टू एक लिस्ट बनेंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ क्या, रेंज कितना करूँ, 15 करता हूँ। ठीक है, समझ में आया क्यों ये क्या बन गया, यस लिस्ट बन गया। लिस्ट बन गया, ये नाम पास करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर आई इन एन, करेक्ट, प्रिंट प्रिंट ये क्या है, 6 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे, आई मल्टीप्लाई बाय आई, ये हमारा एक, और एक बनेंगे, हाँ डेफ, डेफ क्यूब का बन, क्या, हाँ फॉर एन प्रिंट, हाँ क्यूब क्यूब, क्यूब, हाँ टू आई ओह सॉरी, लिस्ट, ठीक है ना, बन गया एन। ठीक है, अब इसको कॉल करेंगे, हाँ स्क्वायर, स्क्वायर एन, करेक्ट, हाँ क्यूब, क्यूब एन, लेकिन हमें टाइम कैलकुलेट करना है ना, कितना टाइम लगा एग्जीक्यूट करने में, बराबर है। तो हम इसको एक टाइम, स्टार्ट टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ये हमें स्टार्ट टाइम देगा कहाँ से, अगर 10 से चालू हो रहा है और 15 पे एंड हो रहा है, तो मैं अभी एंड टाइम करता हूँ, एंड टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टाइम, ये करंट टाइम देता है, याद रखो। तो ये अगर सब 10 सेकंड पे चल रहा है और ये दोनों को सपोज इसको जो टाइम लग रहा है, फिर ये यहाँ पे 15 सेकंड, तो हमें 5 सेकंड लग गया, करेक्ट ना। यस, यहाँ पे अगर 10 सेकंड है, 10 सेकंड, और यहाँ पे आने तक वो 15 सेकंड हो गया, 15 सेकंड, तो टोटल कितना टाइम लग गया, 15 माइनस 10, करेक्ट। ओके, तो यहाँ पे मैं प्रिंट करता हूँ, प्रिंट क्या करूँ, टोटल टाइम टेकन। ओके, ठीक है, कैसे करूँ, क्या आएगा यहाँ पे, टाइम माइनस, ओके फाइन, ठीक है करूँ, रेंज थोड़ी क्या हो ज्यादा गया? ले लो। ज्यादा दूं क्या, ठीक है ज्यादा देता हूँ, कितना करूँ, 500 करूँ, ठीक है देखेंगे, ठीक है देखेंगे कितना इजी किया देखो किसने, क्यूब स्क्वायर, स्क्वायर i7 है ना ये, उसकी वजह से 15 का तो इसका मैं इसको बढ़ाऊँ क्या, 500, 15,000, ओके, कितना सेकंड लिया उसने, तो भी बहुत कम लिया, बहुत भी कम, तो भी बहुत कम लिया, हमें ना ऐसे रिजनेबल ये चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक जानबूझकर एक सेकंड ऐड करता हूँ, चलेगा ना, यस डिले लगा मैं सकते हैं ना, डिले लगाता हूँ, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 10 तक ही लेता हूँ, लेकिन यहाँ पे डिले लगाता हूँ, हाँ टाइम डॉट स्लिप 1 सेकंड के लिए, ठीक है, यहाँ पे भी टाइम डॉट स्लिप 1 सेकंड के लिए, ठीक है चलो रन करते हैं, ये सीक्वेंशियल हो रहा है। यस पहले बहुत स्क्वायर टाइम होगा, लगेगा सर, नहीं कुछ नहीं ज्यादा टाइम, इसलिए इससे क्लियर होगा ज्यादा। कितना हो गया, 20 सेकंड, 20 सेकंड, ठीक है। अब याद रखो, इसका इतना कितना टाइम लगा इसको, 20 सेकंड, आई विल कॉपी दैट वन एंड आई विल पेस्ट हियर,
ठीक है, ओके। नाउ विल यूज थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग, सेम सिनारियो, सेम एग्जांपल। क्या करूं? सेम नहीं एग्जांपल होगी सर। यहाँ पे, हाँ, फ्रॉम, इंडिपेंडेंट हाँ, इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है ना, कहाँ पे कौन, ये डेटा तो वो यूज कर रहे हो, लेकिन इंडिपेंडेंट है ना, इसमें थोड़ी चेंज कर रहे हैं कुछ, इसमें चेंज कर रहे होते तो फिर वो डिपेंडेंट होता, इसमें सर चेंज नहीं कर रहे। क्यूब अपना क्यूब नहीं क्यूब स्क्वायर पे डिपेंडेंट है। कैसा डिपेंडेंट, कौन सा डिपेंडेंट है यहाँ पे? दोनों सेपरेट सेपरेट है ना रे, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट है ना यहाँ पे, अच्छा अच्छा ओके ओके। वो डिपेंडेंट नहीं ना। अगर इसका कोई आउटपुट आने के बाद में ही अगर एग्जीक्यूट होता था क्यूब, तब बोल सकते थे कि ये डिपेंडेंट है। अगर इसका आउटपुट तब ठीक है। अभी हम बनाओ, अभी थ्रेड बनाओ, बोलो कैसे? T1 इज इक्वल टू थ्रेड, हाँ, टारगेट बोलो, स्क्वायर टारगेट यू, स्क्वायर आप देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये स्क्वायर, लेकिन इसके पास आर्गुमेंट्स है, आर्गुमेंट्स। अभी तक हमने देखा था विदाउट आर्गुमेंट, अभी इसको तो आर्गुमेंट पास करना है। तो अगर जब भी कभी आपको आर्गुमेंट्स पास करना है तो उसके लिए है आर्क्स, आर्क्स, जो कुछ आपको नंबर भेजना है, नंबर, दैट्स इट। ओके, T2 इज इक्वल टू थ्रेड, हाँ, टारगेट, ओके, क्या भेजना है? आर्क्स। अरे म्यूट करो, बहुत बहुत नॉइज आ रहा है। ठीक है, बिगिन टाइम ऊपर डाल देते हैं, ये टाइम वगैरह इसको हम ऊपर डाल देते हैं यहाँ पे, जब स्टार्ट हो गया थ्रेड बनाना तब भी डाल देते हैं। अब इसका कोई जरूरत नहीं हमें इसका कोई कॉल करने की, क्योंकि हम थ्रेड स्टार्ट करने वाले। तो T1 डॉट क्या स्टार्ट, ओके, T2 डॉट स्टार्ट, करेक्ट। यस अब देखो, अभी थोड़ा सा यहाँ पे ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? देखो यहाँ पे, अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो देखो क्या बताएगा, क्या बताया? कुछ गलत आ गया क्या? ओह, यहाँ पे कॉमा है, लूप में नहीं रही ना कॉमा लगता सर। कॉमा लगता है वहाँ पे, ओके, यू कैन सी। हाँ, ये देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्या टोटल टाइम टेकन, हाँ, क्या हो गया पहले? ले लिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेन थ्रेड पहले एग्जीक्यूट हो चुका है, करेक्ट ना? यस मेन थ्रेड। यस तो यहाँ पर जब भी आप थ्रेडिंग यूज करोगे, आप थ्रेडिंग, ये मेन थ्रेड, और आप जो थ्रेडिंग यूज करोगे बाकी के जो थ्रेड्स है, तो ये मेन थ्रेड तो वो इंडिपेंडेंट है, बाकी के ये सब इंडिपेंडेंट है, करेक्ट। तो ये तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन हमें इसको वेट कराना है। वेट कब तक वेट कराना है? जब तक पूरे थ्रेड, जो कुछ थ्रेड है ना, बाकी के प्रोसेस वो एग्जीक्यूट होना चाहिए, जब तक वेट कराना है। याद रखो, इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज द यूज ऑफ ज्वाइन मेथड। सो ज्वाइन मेथड इज यूज्ड टू वेट मेन थ्रेड अंटिल, कब तक? जब तक क्या होते हैं ना, जब पहला तक जो काम चाइल्ड थ्रेड, बाकी एग्जीक्यूट चाइल्ड थ्रेड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होते, तो हमें इसको वेट कराना है, इसको कैलकुलेट नहीं होने देना है, हमें इसको क्या कराना है? वेट कराना है, करेक्ट। सो हियर T1 डॉट ज्वाइन, यहाँ पे T2 डॉट ज्वाइन, दैट मीन्स जब तक ये दोनों कंप्लीट नहीं होते तब तक मेन थ्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। दैट मीन्स ये आगेगा यहाँ तक ये दो। तो कैन नाउ वी कैन सी I'll execute, can see how much time is required. Okay, so you can see it will take, how much time it will take? हाफ टाइम Almost half time, correct. So this is the power of threading. This is the power of threading. Okay, so by using thread you can optimize your operations. समझ में आ रहा है? यस हाँ सर समझ गया। बाकी लोगों को कोई डिफिकल्टी है तो पूछो।
ज्वाइन मुझे जाने दो, ये टाइम गेम का जाने दो। मेन क्या है हमारा, ज्वाइन समझ में आया कि मुझे वो बोलो। हाँ? इसने क्या किया, T1 को कंप्लीट किया और उसने ज्वाइन कर लिया मेन थ्रेड को। T2 ने कंप्लीट कर लिया और उसने ज्वाइन किसको कर लिया, मेन थ्रेड को। बराबर है। जो इंडिपेंडेंट एग्जीक्यूट हो रहे थे वो क्या हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर ये मेन थ्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, हमने थ्रेड बना दिए T1 एंड T2, लेकिन मेन तो एग्जीक्यूट हो रहा है। इसको ये तीनों इंडिपेंडेंट हो गए, ये मेन वाला, तो इसको वेट कराना है आपको कब तक ये दोनों एग्जीक्यूट होते नहीं, तो आपको इसको ज्वाइन कराना है, इसको ज्वाइन, तब जाकर फिर वो मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा। समझ में आया? सो ज्वाइन सर तो ऐसे तो इससे फर्क पड़ेगा क्या कि ज्वाइन कहाँ पर लिखा है? ज्वाइन क्या मतलब अगर वो उसके बाद ही लिख दिया T1 डॉट स्टार्ट करके बाद T1 डॉट ज्वाइन कर दें, फिर T2 डॉट स्टार्ट और T2 डॉट ज्वाइन। चलता ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपने इसको ये कर दिया, यहाँ पे कर दिया T2 डॉट ज्वाइन, कोई इशू नहीं। यू कैन सी क्या होगा, देखो पहले T1 पहले यहाँ पे जो T1 है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा, फिर वो मतलब ज्वाइन बोलते उसने वेट कराया, किसको वेट कराया, T2 को भी और मेन को भी। T2 मामा, करेक्ट ना? तो उसने सीक्वेंशियल बना दिया। बोन ओके, सो हियर T2 को भी वेट कराया, तो हियर जब भी सब एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी तो ये दोनों को स्टार्ट कर दिया, तो इंडिपेंडेंट बन गए। यहाँ पे 3 इंडिपेंडेंट बन गए, T1 T2 एंड मेन। ठीक है, तो ये T1 जब भी एग्जीक्यूट होगा वो ज्वाइन कर लेगा, T2 एग्जीक्यूट होगा ज्वाइन करेगा मेन थ्रेड को, तो मेन थ्रेड यहाँ पे वेट कर रहा है, ओनली मेन थ्रेड, दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। करेक्ट ना? अगर मैं ऊपर लिखा था मैंने, तो यहाँ पे T2 और मेन थ्रेड दोनों वेट कर रहे थे। करेक्ट ना? Yes. Okay, so here join method is used to wait main thread until the child thread completed its execution. Okay, fine. सर तो जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला था कि थ्रेडिंग इज नॉट यूज्ड वेयर डिपेंडेंसी इज देयर, तो करेक्ट। अगर डिपेंडेंसी हम मेन थ्रेड में डाल दे तो यूज कर सकते हैं ना मेन थ्रेड में? यस, अगर यहाँ का इसका आगे का कोड बोल रहे हो, अगर सब आगे का कोड बराबर है, इसके आगे का कोड अगर वो इस एग्जीक्यूशन पर डिपेंड है तो यस वी कैन यूज मेन थ्रेड में। इसका रिजल्ट आने के बाद में वो रिजल्ट आपको कहीं पे आगे यूज करना है तो आप उसका वेट करा सकते हो। यस, इन दैट सिनेरियो वी कैन यूज। ओके, यस, वो भी ज्वाइन लगा के कर सकते हैं, विदाउट ज्वाइन नहीं, विदाउट ज्वाइन तो नहीं कर सकते। विदाउट ज्वाइन तो इंडिपेंडेंट बन जाएगा ना, वो मेन थ्रेड एक तरफ चलेगा, ये एक तरफ चलेगा, तो वो कोई ये नहीं। हाँ, मेन थ्रेड का आगे का कोड अगर डिपेंड है प्रीवियस किसी थ्रेड पे, तो थ्रेड कंप्लीट होने के बाद में मेन थ्रेड एग्जीक्यूट होगा ऑलवेज, तो वो केस में कोई इशू नहीं। करेक्ट? कोई इशू है क्या थ्रेडिंग में? T1 T2 है ना, T1 T2 उसके बीच में ये स्लिप डाल दिया अपन ने, सपोज 1 सेकंड का, तो कैसा आउटपुट देखे थे कैसे? कौन से कहाँ पे? T1 और T2 के बीच में, हाँ T1 और T2 के बीच में डालते, ये तो क्रिएट करते समय ये दोनों का जो है ना, यहाँ पे तो क्रिएट हो रहा है, कोई एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना। यहाँ पे थ्रेड ओनली क्रिएट हो रहे हैं। नहीं, ये T1 डॉट स्टार्ट के और ये T2 डॉट स्टार्ट तो के 1 सेकंड का डिले डाले हो जाएगा। T1 डॉट स्लीप 1 सेकंड, फिर बाद में हम T2 का टाइम डॉट स्लीप, यहाँ पे 1 सेकंड, सिर्फ स्टार्ट होने में 1 सेकंड का ये हो जाएगा। आप अगर यहाँ पे आपको दिखेगा वो, ये देखो पहले स्क्वायर चालू हो जाएगा, देखो बस 1 सेकंड का वेट किया, बाकी एक बार चालू हो गया, खत्म। ठीक है सर। स्टार्ट करने के बाद में कुछ नहीं, जस्ट स्टार्ट हो गया, दैट मीन वो इंडिपेंडेंट बन गया हो। यस सर। कोई डाउट है गाइस? यस, नो सर। सर वो CSV फाइल दिखाने वाले थे सर, आपने किया था वो वाला। हाँ वो मैं प्रोडक्शन। हाँ बोलो। अब ये एग्जीक्यूट होने पे स्क्वायर एंड क्यूब एक साथ प्रिंट हो रहे थे ना, तो उसको अलग अलग कैसे करेंगे फिर?
अलग अलग आपको उसको कैलकुलेट करके एक वेरिएबल में डाल दो आप, इसको कैलकुलेट करके, ये कैलकुलेट हो रहा है ना, yes sir. आपको इसको वेरिएबल में डालना है, वेरिएबल में डाल दो ना, उसको वेरिएबल में डाल दो। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे करूँगा टेम टेम, अब यहाँ पे देखते हैं किसका कितना लॉजिक लगता है। टेम और ये इसको डाल दो आप यहाँ पे, कौन सा टेम डॉट, यहाँ पे ना SQR लिस्ट करता हूँ, SQR अंडरस्कोर लिस्ट लिस्ट, यहाँ पे मैं करता हूँ स्क्वायर लिस्ट Dot append. I मल्टीप्लाई बाय I, करेक्ट। Yes. ओके ओके, इसको सेम देखो आप, मुझे मुझे अभी अभी जस्ट पढ़ाया मैंने, तो दैट्स वाई वो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि वो आपको भी बताना है। ओके, लिस्ट इज इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे मेरे क्यूब लिस्ट डॉट अपेंड, यहाँ पे I मल्टीप्लाई बाय I, ठीक है, कोई इशू नहीं। अब मुझे यहाँ पे एक्सेस करना हो स्टार्ट टाइम, और यहाँ पे प्रिंट, हाँ बोलो कौन सा है वो, SQR लिस्ट। हाँ होगा क्या, मैं पहली बात बोलो, होगा क्या वो, होगा क्या, वहां से रिटर्न नहीं है ना। होगा क्या, मुझे बोलो। नहीं सर, नहीं बाहर होगा होगा। इससे। नहीं, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? उसको रिटर्न नहीं किया है सर। रिटर्न नहीं है ना सर उसका स्कोप उस कम हाँ लोकल है ना। अभी ताजा ताजा है ना तुम्हारा नॉलेज प्रीवियस बैच में बैठा था सर वो फंक्शन में ही बनाया ना अपन ने। तो चावरे यार, हाँ? क्या क्या फंक्शन में, क्या फंक्शन के अंदर है ना लिस्ट, ये तो ये अंदर ही होगा। इसको बनाना है मुझे ग्लोबल, बोलो अभी क्या बना, क्या करना पड़ेगा, स्टैटिक बनाना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? हाँ ग्लोबल ग्लोबल यूज करते ग्लोबल की ग्लोबल ग्लोबल क्यूब अंडरस्कोर लिस्ट। ओके, यहाँ पे नहीं होगा क्या वो लिस्ट, करेक्ट। यहाँ पे ग्लोबल अंडरस्कोर लिस्ट। अंडरस्कोर लिस्ट खत्म। Now it can be, इसका मुझे सम चाहिए, सम चाहिए, सम ऑफ, हो सकता है ना? यस सर। यस सर। ओके, सॉरी, सम ऑफ लिस्ट। ओके, एग्जीक्यूट। एरर आया, क्या एरर? यूज प्रायर ग्लोबल डिक्लेरेशन, व्हाई? सर पहले करो ना। सर वो ग्लोबल ये डिक्लेयर करने के पहले करना पड़ेगा ना। यस सर। करेक्ट। मैं उसको बाद में, मैं लास्ट में उसको मुझे लगा, ओके ठीक है, नाउ इट्स करेक्ट। हमने वेरिएबल बना दिया ना उसको। आ गया? यस सर। ओके, सो इस वे में हम थ्रेडिंग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट इसका बाय यूजिंग व्हाट, मैं वो थोड़ा कोड दिखाने वाला था, एक सेकंड मुझे ना। हेलो सर, हाँ जॉइन यूज केलं होतं ना आपण? हाँ यस, तर दोन्ही सोबतच ते रन झाले म्हणून म्हटलं पॅरलल। पॅरलल एक्झिक्यूट झाला ना मग ते? जॉइन ना, एक सेकंड दो मुझे, मैं आपको है ना कि रियल टाइम का कोड आई वांट टू शो यू, वन सेकंड।
डेटाब्रिक्स यहाँ से तो एक्सेस नहीं हो रहा है, ठीक है। एक सेकंड गाइस, ओपन नहीं हो रहा है वो शो माय विंडो, ठीक है। ठीक है, see it was yes, got it. Check. Okay. सिंपल कोड है, अपने जो यूज किया वही कोड है, वैसे ही कोड है, लेकिन थोड़ा सा थ्रेड्स क्लाइंट का रिक्वायरमेंट था कि एग्जैक्टली वो जो टाइम ले रहा था रीड करने में, हमने क्या किया था, एक सेकंड में आपको एक्सप्लेन ही करता हूँ, जस्ट मिनट्स। लोकेशन कहाँ पे है, कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल V, ओके यहाँ पर आते हैं, मैंने कॉपी किया वो, यहाँ पे कुछ दूसरा इंफॉर्मेशन नहीं ना, नहीं है। मैं कॉपी करता हूँ यहाँ पे, अब देखो आवाज आ रहा है ना? हाँ सर आ रहा है। देखो ये हमारा कोड था, ओके ये इसका कोड है, मैंने डेवलपमेंट से निकाला, सॉरी प्रोडक्शन पे से। अरे यार ये विनय को, हेलो हाँ बोलो ना। अरे मैं क्लास में हूँ। सुनो ना, हाँ तो अभी 9 बजे क्लास है ना अपनी, हाँ, तो सर उसका लिंक मुझे व्हाट्सएप पे पिंग करो, मैं भेजता हूँ। ठीक है, मैं व्हाट्सएप पे पिंग करता हूँ, आप मेरे को अभी भेज दो फिर। हाँ चलिए। सर बहुत परेशानी हो, इतना याद रखो बस। ठीक है
नहीं सर, मैंने जॉब छोड़ के गलती कर दिया। हाँ? सर आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑफ है सर। वही जानबूझ के किया है यार। खोल के फोन बात पे कर बात रहे कर हो। रहे हैं ना। अरे इतना फ्रस्ट्रेट नहीं होने का, बात करता हूँ तेरे से, रुक। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, ओके। देखो गाइस, यहाँ पे ना एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट क्या था हमारा कि अलग अलग टेबल बनाए थे हमने। टेबल एसएमएस रिसीव्ड, टेबल पीडीआर, ये टेबल फाइल अपलोड, यहाँ पे टेबल फ्लैट। तो ये हमने अलग अलग ये बनाए थे। तो यहाँ पे देखो, अभी रिक्वायरमेंट ये था कि हर एक का कोड देखो, हर एक का कोड है ना ऑलमोस्ट सेम ही था। वो तो इंडिपेंडेंट था, इंडिपेंडेंट सेम नहीं, इंडिपेंडेंट था। तो हमने क्या किया, उसको एज अ थ्रेडिंग यूज किया, कुछ भी नहीं किया। देखो आपने जो, मैंने जो सिखाया वही है, और ये प्रोडक्शन पे का कोड है। ओके, यहाँ पे देखो थ्रेडिंग, थ्रेडिंग डॉट थ्रेड टारगेट टेबल एसएमएस रिसीव पीडीआर। देखो स्टार्ट स्टार्ट स्टार्ट, वापस से सब ज्वाइन 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 किया, ऑल थ्रेड प्रोसेस्ड। क्या लॉजिक है? कुछ भी नहीं, सिंपल लॉजिक। 5 फंक्शन थे, 5 को इंडिपेंडेंट फंक्शन थे, सब पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे हैं। बाद में मैंने इसको और भी ऑप्टिमाइज किया, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे ध्यान से, वो ऑप्टिमाइज कोड मैंने बोल तो ये स्टेजिंग इन्वायरमेंट, माइक्रो इन्वायरमेंट से मैंने कॉपी किया। प्रोडक्शन पे मैंने लॉगिन नहीं किया, क्योंकि उसको लॉगिन करने के लिए वो ऑथेंटिकेशन पूछता है, तो वो मैंने इसको और ऑप्टिमाइज किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे सेम टाइप का क्यूरी, देखो सेम टाइप का, सेकंड देखो सेलेक्ट मैक्स वगैरह वगैरह, सेम टाइप का लॉजिक लगाया था हमने। कुछ नहीं, बस कुछ नहीं, इतना ही है, सिंपल। इंडिपेंडेंट फंक्शंस थे, डायरेक्टली इसको अगर सिक्वेंशियली हम अगर एग्जीक्यूट कर देते तो ऑलमोस्ट बोल तो ज्यादा टाइम लगता था। तो हमने क्या किया, इसको पैरेलल कर दिया बाय यूजिंग थ्रेड्स। करेक्ट, सिंपल। यस सर। कुछ भी नहीं, क्या था, कुछ भी नहीं, जस्ट सेम लॉजिक। इसको मैं देखता हूँ, मुझे बाद में लगेगा तो ठीक है। अब जो नेक्स्ट है गाइस, नेक्स्ट है बाय यूजिंग। कौन सा है नेक्स्ट, कौन सा टेक्निक था हमारा? क्रिएटिंग द थ्रेड, यूजिंग क्लास। थ्रेड बाय यूजिंग थ्रेड क्लास। अब ये मोस्टली हम यूज नहीं करते, लेकिन ठीक है बता देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या होता है। बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, बाय क्रिएटिंग थ्रेड बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास, ओके। creating thread by extending thread class, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं एक क्लास बनाता हूँ, क्लास पहले इसको थ्रेड को इंपोर्ट कर लेते हैं। ओके, फ्रॉम व्हाट, थ्रेडिंग इंपोर्ट थ्रेड, ठीक है। हाँ, एक क्लास बनाते हैं कुछ भी, टेस्ट। ओके, इसको हम एक्सटेंड करते हैं थ्रेड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक मेथड है रन मेथड। तो रन मेथड किसके लिए यूज होता है? इसको कोई हमें ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, डायरेक्टली ये बाय डिफॉल्ट मेथड है। आपको जो कुछ आपको थ्रेड बनाना है वो डायरेक्टली रन मेथड में लिख दो, यहाँ पे डेव रन मेथड, ठीक है, रन। ओके, जो भी थ्रेड बनाना है, सपोज यहाँ पे मुझे ये थ्रेड चाइल्ड
थ्रेड। ओके, इसको एक नॉर्मल ऑब्जेक्ट जैसे हम बनाते थे, T1 इज इक्वल टू थ्रेड, T1 डॉट स्टार्ट, T1 डॉट इन मेन थ्रेड, थ्रेड खत्म। सर ये T1 इक्वल टू थ्रेड आएगा, टेस्ट थ्रेड आएगा। तो टेस्ट थ्रेड आएगा, टेस्ट। कैन सी चाइल्ड थ्रेड, देखो पैरेलली हो गया, दिख रहा है ना, चाइल्ड थ्रेड एंड मेन थ्रेड पैरेलली दिख रहा है ना। यस सर। यस, इट्स पैरेलल एग्जीक्यूशन। सो बाय डिफॉल्ट ये क्या करेगा, हमें जब भी स्टार्ट आप कॉल करोगे T1 डॉट स्टार्ट, ऑटोमेटिकली क्या एग्जीक्यूट होगा, रन मेथड। इसके भी बहुत सारे लिमिटेशन ये है कि मल्टीपल अगर आपके पास कोड है तो वो कोड आप मल्टीपल थ्रेड नहीं क्रिएट कर सकते, क्योंकि रन मेथड में एक ही टाइप का आपको कोड लिखना पड़ेगा। तो ओनली वन मेथड, ओनली वन थ्रेड वी कैन क्रिएट। सर लिमिटेशन नहीं समझा, एक बार वापस रिपीट करो। लिमिटेशन मींस यहाँ पे आपको एक ही फंक्शन को ले बनाना है, तो आपको वो एक ही फंक्शन लिखना पड़ेगा ना इसमें, तो एक ही थ्रेड होता है क्रिएट, बाकी कुछ नहीं, एक ही थ्रेड। सर फिर अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग थ्रेड बनाना पड़ेगा। रन मेथड तो एक ही ना रे, रन मेथड एक ही ना, तो आपको अलग अलग क्लास बनाना पड़ेगा फिर, हर एक थ्रेड के लिए अलग अलग क्लास। हाँ ओके ओके ओके, हर एक थ्रेड के लिए। अभी एक थ्रेड के लिए मैंने एक क्लास बनाया, चाहे अगर दूसरा थ्रेड बनाना है तो दूसरा थ्रेड क्लास बनाना पड़ेगा मुझे, करेक्ट। तो ये मेथड नॉर्मली हम यूज नहीं, और सबसे ज्यादा यूज जो कौन सा होता है, तो ये हमने जो पहले सबसे पहले दिखा है, फंक्शन बेस्ड थ्रेडिंग, बहुत यूज होता है। ओके, तो ये हो गया बाय एक्सटेंडिंग थ्रेड क्लास। अब अगर थर्ड टाइप देखोगे, थर्ड टाइप क्या है, क्रिएटिंग थ्रेड, क्रिएटिंग थ्रेड। ओके, विदाउट एक्सटेंडिंग, विदाउट extending thread class, without extending what thread class, तो क्लास ही करना है लेकिन आपको विदाउट एक्सटेंडिंग। तो इसको ये करो, फ्रॉम व्हाट, थ्रेडिंग इंपोर्ट, क्या करूँ, थ्रेड क्लास सपोर्ट टेस्ट। ठीक है, यहाँ पे आपको जो वो फंक्शन बनाना है, डेफ सपोज यहाँ पे मैं करता हूँ शो मेथड, शो। ओके फाइन, यहाँ पे मैं अगर कोई लॉजिक लेता हूँ, फॉर आई इन रेंज, ओके 10, ठीक है, प्रिंट इन चाइल्ड थ्रेड, ओके। ठीक है, दूसरा मेथड बनाना, दूसरा ये कर सकते हो यहाँ पे, डेव डॉट सपोज M1, ओके फाइन, फॉर आई इन range 10, okay, print in child 1 thread, ओके। ये मैंने बनाया। सेम वे जैसे हमने फंक्शन बेस था, यहाँ पे सिर्फ वो फंक्शन अंदर गए, क्लास के अंदर, खत्म। T1 इज इक्वल टू, मुझे एक्सेस करना है थ्रेड, हाँ मुझे इसको एक्सेस करना है, शो को। क्या करना है आपको, जस्ट आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मुझे टेस्ट करूंगा, टेस्ट, करेक्ट, टेस्ट ऑब्जेक्ट डॉट शो, इसको कॉल। तो यहाँ पे मैं टारगेट क्या करूंगा, टारगेट ऑब्जेक्ट डॉट शो। अलग है क्या कुछ, सिर्फ फंक्शन अंदर है, क्लास के अंदर। ओके, यहाँ पे T2 इज इक्वल टू थ्रेड, हाँ टारगेट, हाँ ओबीजे। अब इसको ओबीजे क्रिएट करो, अदरवाइज मैं डायरेक्ट दूं, हाँ ओबीजे डॉट कौन सा है, M1, हो गया, खत्म, कोई इशू नहीं। हाँ T1 डॉट स्टार्ट, हाँ T2 डॉट स्टार्ट, खत्म, कर दो। ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर दो, डायरेक्टली यहाँ पे प्रिंट करता हूँ मैं, प्रिंट ऑल थ्रेड्स प्रोसेस, ओके। इसको अगर ये करना है ज्वाइन, T1 डॉट ज्वाइन, हाँ T1 डॉट ज्वाइन, ओके, T2 डॉट ज्वाइन,
खत्म, और एग्जीक्यूट हो गया, एग्जीक्यूट। चाइल्ड वन, वापस एग्जीक्यूट करूंगा इसको, ये देखो अलग एग्जांपल, अलग दिख रहा है, ये देखो यहाँ पे अलग है, चाइल्ड इन चाइल्ड थ्रेड इन चाइल्ड वन थ्रेड। सेम वे कुछ नहीं, जैसे हमने अर्लियर किया था कैसे बाय यूजिंग फंक्शन, सेम वैसे ही फंक्शन अब क्लास के अंदर है, खत्म। ठीक है, कोई इश्यू है गाइस अभी? नो सर। सो मल्टी थ्रेड, सर थर्ड वाला भी मतलब मोस्टली यूज नहीं होता है क्या? हाँ नहीं थर्ड वाला यूज होता है, क्योंकि देखो ये जो है ना, ये फंक्शन के अंदर, अगर आपका प्रोग्रामिंग स्टाइल अगर इसके अंदर है तो क्लास बेस्ड है, ओके, क्लास बेस्ड का यूज कर रहे हो आप, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, तब अब आपको थर्ड वाला यूज करना पड़ेगा। लॉगिंग हुआ है क्या हमारा? लॉगिंग हुआ है क्या? नहीं अच्छा नहीं हुआ सर। नहीं हुआ ना, ठीक है, असर्शन लॉगिन, ओके। सो लॉगिंग का कुछ नहीं, लॉगिन का मैं पैरेलली सिखा दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, तो टुमारो लॉगिंग ले लेता हूँ मैं, सर ये चलेगा ना? थ्रेडिंग कैसे और कहाँ यूज होता है? अरे ऐसा क्वेश्चन लास्ट में ऐसा पूछोगे तो कैसा चलेगा यार? गेमिंग्स में, वेब डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट में गेमिंग्स में भी होता है। जहाँ पे भी आपको ऐसे टास्क है, और कहाँ पे वो गेम्स बनाते हैं ना, कहाँ पे? वहाँ पे गेम्स जो रहते हैं ना, हाँ थ्रेड्स, हाँ, यस। थ्रेड्स, गेमिंग में, एट ए एनिमेशन टाइम पे वो में, गोली मारना और गाड़ी चलाना, तो उसके वो जहाँ पे हेवी परफॉर्मेंस टास्क है, वहाँ पे। तो वहाँ पे हम ऐसे पैरेलल एग्जीक्यूशन करते हैं, थ्रेड क्रिएट करके। इंडिपेंडेंट कोड है, ऑप्टिमाइज करना है, थ्रेड यूज कर दो, दैट्स इट। ओके, तो कल हम लॉगिंग लेंगे, लॉगिंग चलेगा? लॉगिंग खत्म कर देंगे कल, Yes. सिंपल टॉपिक है लॉगिंग, असर्शन। फिर संडे के दिन एक छोटा सा एक रिवीजन, शॉर्ट में रिवीजन ले लेंगे 1 घंटे में, क्या कैसे, और मंडे से हमारा जंगो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो फिर संडे को 11 के पहले 11 के पहले ले लेंगे। हाँ 11 के कल पहले मॉर्निंग में जाए तो चलेगा क्या गाइस? चलता सर, बाकी लोगों और वो एसक्यूएल है सर, कितने बजे? नहीं सर, ऑफिस है सर। ऑफिस है सर। शाम को ही लो सर, शाम को ही लो। सर शाम को ही लो ना सर, ठीक है, संडे चलो संडे को करते मॉर्निंग में। चलेगा, चलो कनेक्ट सर सेम टाइम ना, अपना सेम टाइम ना? हाँ सेम टाइम। ओके सर, बाय बाय। बाय बाय। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बाय।